नमस्कार। नमस्कार। मैं निशांत शर्मा। मैं प्रिया शर्मा। आज हम बात करेंगे पिछले 1 साल के बारे में जो हमने कोविड पैंडेमिक की वजह से घर में बिताया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, लेकिन हम लोग पिछले 1 साल से बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले हैं और इवन आप तो ये मान लीजिए कि 1 साल से ज्यादा ही समय हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई घर में इतने लंबे समय तक कैसे रह सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि घर में रहकर इतने लंबे समय तक हमने अपने टाइम को कैसे स्पेंड किया, कैसे हर चीजों को मैनेज किया। जब 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा, उसी के 3-4 दिन पहले मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था और ऐसा लग रहा था कि ये पैंडेमिक 2-3 महीने में चला जाएगा, तो मैं यहीं पे हॉल में ही बैठ के अपना ऑफिस का काम करता था। अब जब अपन हॉल में बैठते हैं तो किसी को टीवी भी देखनी है, मेरी छोटी बच्ची भी यहीं पे हॉल में अपनी एक्टिविटीज़ करती है, खेलती है, तो डिस्टर्ब होता था। लेकिन फिर भी मन में ये कहीं ना कहीं धारणा थी कि 1-2 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन धीमे धीमे लॉकडाउन बढ़ता गया, पैंडेमिक और तेज़ बढ़ता गया, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ हॉल में बैठ के तो काम नहीं हो सकता। तो एक हमारा बेडरूम है जो छोटा है, किड्स बेडरूम कह सकते हैं उसको, तो उसमें मैंने अपना ऑफिस सेटअप कर लिया। कोरोना पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन लग चुका था और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अभी हम लोग के सामने चैलेंज ये था कि अब घर पे रहते हुए भी हम अपने आप को फिट कैसे रखें, फिजिकली अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो भी हमारे यहाँ पे कारपेट एरिया जितना भी स्पेस था उसमें ही हमने योगा करना स्टार्ट किया। और लगभग हॉल से लेके हमारे बेडरूम तक लंबी गैलरी सी है 10 मीटर की, तो उसमें ही हम लोगों ने वॉक करना स्टार्ट किया और टारगेट रख लिया कि हम 50-50 चक्कर लगाएंगे, जितना भी हमारी कैपेसिटी है उतना करके। तो कुल मिला के जो हमारा मेरे हस्बैंड का जॉगिंग का रूटीन था और मेरा वॉक का रूटीन था, तो वो हमने कंटिन्यू घर पे ही कर लिया। और इसका एक अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि इससे हमारी बच्ची को भी काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हम लोग जो वॉक करते हैं घर पे, तो वो भी हम लोग के साथ करने लगी। और उसके साथ हम लोगों ने एक गेम जोड़ दिया कि जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि टच द डोर, जैसे रूम का जो डोर है उसको टच करो, फिर इधर से आके सूर्य को टच करो, तो ऐसे टच द डोर टच द सूर्य कैसे करके वो उसको गेम लगने लगा, वो भी इंजॉय करने लगी। और मतलब हम लोग वॉक करते थे और वो रनिंग करती थी। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो आप सोच सकते हैं 3-4 घंटे मैं ट्रैवलिंग के बचा रहा हूँ। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपनी बच्ची के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाया और उसे कभी कमी महसूस नहीं हुई कि वो अदर बच्चों के साथ नहीं खेल पाती है या उसका फिजिकली ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है जो हमारे दिमाग में होती है कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिजिकली ग्रोथ नहीं होगी या वो कनेक्ट नहीं होंगे लोगों से। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप खुद बच्चों के साथ में खेलते हैं तो आप खुद ही बच्चे बन जाते हैं एंड दे एंजॉय योर कंपनी एंड यू ऑल्सो एंजॉय देयर कंपनी। एंड हमारे यहाँ बालकनी है, तो बालकनी में हम लोग खड़े हो जाते थे और जैसे फ्रेश एयर की बात है या धूप लेना है, सन बाथ भी हम लोग लेते हैं। जब 12 महीने तो धूप नहीं आती है हमारी बालकनी में, लेकिन 4-5 महीने आती है तो हम प्रॉपर ले लेते हैं, तो विटामिन डी का कहीं से इशू नहीं होता है। बच्चों को भी जैसे उसको लगता था कि भाई मुझे डॉगी देखना है, मुझे पर्टिकुलर कार और समथिंग, होता है ना कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं, मून देखना है, स्टार देखना है, तो हम लोग बालकनी में जाके उसको दिखा देते हैं और ये आज भी चल रहा है। एंड आई रियली हैव अ गुड बॉन्ड विद माई डॉटर एज वेल एज आई से कि मेरी वाइफ के साथ में बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन अच्छा होने लगा है। पैंडेमिक से पहले ऐसा था कि ऑफिस से आते थे तो दिन में कितना समय मिलता है, थोड़ा बहुत ही समय मिलता है। लेकिन अभी ऐसा होता है जो अपन कहते हैं ना गप्पबाजी, अपन अपने दोस्तों के साथ में करते हैं, वो अब मैं अपनी फैमिली के साथ में करता हूँ मैं। और ऐसा भी हुआ है कि पुराने दोस्त जिनसे मेरी काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, उनसे कनेक्ट होने का मुझे मौका मिला, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा मिल गया। 3-4 घंटे पर डे का बचना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो कहता हूँ मेरी सोशल लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुई है इस पैंडेमिक में। हो सकता है और लोगों का ये विचार हो कि भाई सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई या वो हो गई, लेकिन मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ।
मुझे तो और अच्छा ही लगा कि चलो मैं अपने दोस्त रिश्तेदारों से बात तो कर पा रहा हूँ, इतना समय तो निकाल पा रहा हूँ, चाहे वो फेस टू फेस हम नहीं कर पाए लेकिन वर्चुअली तो कर रहे हैं ना। वो कहते हैं ना कि माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। तो माँ होने के नाते मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी थी कि मेरी बच्ची ग्रोइंग एज में है, तो जो आउटसाइड में जो वो लर्निंग एक्टिविटी करती थी वो घर में कैसे करेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने मतलब जैसे क्लास में जाती थी तो ABCD वगैरह वहाँ पे कुछ लर्निंग थिंग्स रहती हैं, तो वो हमने उसको घर पे प्रोवाइड करवा दी, जिससे कि उसकी घर में भी लर्निंग होती रहे। और जो हम उसको कार्टून दिखाते थे तो जो नर्सरी राइम्स या प्ले ग्रुप वाली जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वही हमने उसको कार्टून में दिखाया और उससे उसकी काफ़ी अच्छी लर्निंग हो गई। अभी बात आती है सेलिब्रेशन की। अब हम 3 लोग हैं तो बर्थडेज भी होंगे, एनिवर्सरी भी होगी। तो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि हम लोग 3 लोग घर में ही हैं तो कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए सेलिब्रेशन का। तो हम लोग ये डिसाइड करते थे कि डेकोरेशन वगैरह सब कुछ करेंगे और इससे क्या है मेरी बच्ची भी काफ़ी एक्साइट हो जाती थी। अब जो मेरे इन लॉज हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनको भी इंक्लूड करना है, उनको भी इनवाइट करना है। अब पेंडेमिक की वजह से वो लोग आ तो नहीं सकते हैं, हर साल वो आते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबको हम वर्चुअली कनेक्ट करें। कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम घर में किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो हमने पंडित जी को कांटेक्ट किया कि स्पेशल ओकेशन पे या किसी भी तीज त्योहार पे हम जो पूजा पाठ करवाते थे लाइक हवन या कोई अन्य पूजा पाठ, तो वो सब नहीं हो पा रहा है, तो एक अधूरापन सा लग रहा है कि तो हम लोगों ने पूछा कि आप कुछ वर्चुअली ऑनलाइन करके ऐसा कुछ पूजा पाठ करवा सकते हैं क्या। उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, और उल्टा हम लोग को ज्ञान और दे दिया कि बिल्कुल हो सकता है। देखिए कि जो घर में पूजा पाठ का महत्व होता है वो उच्चारण का यानी कि मंत्र उच्चारण का होता है, यानी कि जो पंडित जी हमारे घर में आके मंत्र उच्चारण करते हैं या जब हम हवन करवाते हैं तो हवन की जो अग्नि जलती है, आहुति होती है, उससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो वो सब हो जाएगा, बोले आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। देवी प्रपन्नाथरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य दिव्ये नमः स्वाहा। लॉकडाउन के टाइम पे अब 24 घंटे घर पे ही रहना था। जब आप घर पे रहते हैं तो काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। अब जो टाइम बचता है उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना था, क्योंकि हमें पता था कि अगर इस टाइम को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो एक टाइम बाद हम बोर होने लगेंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो हमारी हॉबीज़ हैं तो उन उससे रिलेटेड हम कुछ करते हैं उस टाइम पे। तो लाइक जैसे कि मैंने 2-3 साल पहले सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगी, तो वो आइडिया को हमने इस टाइम पीरियड में स्टार्ट किया। मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने अपना कुकिंग का एक चैनल खोला, तो वो जो मेरा टाइम बच रहा था वो टाइम मेरा वहाँ पे यूटिलाइज हो गया। सब्जी, ग्रॉसरी और बाकी जो भी चीज़ें आप सोचते हैं कि हमें खरीदने जाना पड़ेगा, सब कुछ होम डिलीवर हुई। यहाँ तक कि पूजा का सामान भी हमने घर पर ही मंगाया। और ऐसा भी नहीं है कि भाई होम डिलीवरी आए तो मैंने डोर खोला और ले ली सामने वाले से। मैं उससे कहता था रख दो वहाँ पे बाहर, और जब वो चला जाता था तब मैं उसको घर के अंदर लेके जाता था, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे कोई अन्य सामान हो। तो नो कॉन्टैक्ट, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी, आज भी है, क्योंकि आज तो और ज़्यादा पैंडेमिक का दौर है। हमारे यहाँ पर बाहर से जो भी चीज़ आती है पहले हम उसको प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं। अब सब्जी है वो तो सैनिटाइज नहीं हो सकती, तो उसको हम पहले कुछ देर बाहर रखा रहने देते हैं। उसके बाद अंदर लाके हम उसको पहले नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं। उसके बाद गर्म पानी में 20 सेकंड के लिए सब्जी को डाले रखते हैं, और फिर एक वेजिटेबल वॉश करने का एक लिक्विड सॉल्यूशन आता है, उसको हम एक टब में डालकर नॉर्मल पानी में, उसके बाद सब्जी को उसमें डालते हैं। 3 मिनट तक उसमें लिखा हुआ है कि इसमें रखना है सब्जी को, तो उसमें सब्जी को रहने देते हैं, उसके बाद सब्जी को निकाल देते हैं। अब ये पेंडेमिक इतना लंबा खिंच गया। अभी मेरे यहाँ पर लॉकडाउन लगने से पहले थोड़ा लीकेज होता था फ्लैट से, तो खुदाई हो गई थी, सब टाइल्स वाइल्स निकाल दिए थे। तो मैंने सोचा कि यार 1-2 महीने में पेंडेमिक चला जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे। लेकिन पेंडेमिक तो कभी गया ही नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर में किसी को भी एंट्री ऐसे ही नहीं देंगे।
एवरीबडी वियर मास्क, उनके पास मास्क होते थे, लेकिन हमने प्रिकॉशन के तौर पर ग्लव्स मंगाए, शू कवर मंगाए। तो जो भी व्यक्ति आता था, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क करने वाला हो, उसको हम सैनिटाइज करवाते थे पहले, फिर उसको हैंड ग्लव्स देते थे पहनने के लिए, शू कवर देते थे, तब घर में एंट्री करते थे। और ये भी कह देते थे कि भाई आप कुछ टच मत करना, आपका जहाँ काम है वहीं जाके आप सीधे काम करो, बीच में कुछ टच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी कुछ प्रिकॉशन रहते थे। मास्क तो वो लगाते ही थे, और जब वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बहुत से लोग 2-3-4 लोग आ जाते थे, तो मेरा क्लियर था कि भाई एक कोई एंट्री मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक साल में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, हम लोग निकले, लेकिन तब जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि हमारी बच्ची को वैक्सीन लगना था, तब हम उसको वैक्सीन लगवाने के लिए ले गए। उसको बीच में एलर्जी हो गई थी, तो तब हम उसको दिखाने के लिए ले गए। इस टाइम पीरियड में हमको जितनी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, हमने मेडिकल स्टोर वालों को कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें सारी मेडिसिन होम डिलीवर कर दी। और ऐसा भी नहीं था कि जैसे वो डिलीवरी देने आ रहे हैं तो हम हैंड टू हैंड उस चीज़ को ले रहे हैं। हम उनको बोलते थे कि आप बाहर मेडिसिन को रख दीजिएगा, और जब भी 1-2 घंटे बाद हम लोग को टाइम मिलता था, हम लोग उस मेडिसिन को उठा लेते थे। सैनिटाइज करना होता था तो सैनिटाइज कर लेते थे, कोई सिरप या बोतल होती थी तो हम उसको प्रॉपर डिटॉल से धो ही लेते थे। तो आपने जाना कि कैसे हमने पूरा साल, और मैं तो ये कहूँगा कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, कि घर में ही बिता दिया, और हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें बाहर निकलना चाहिए, या हमसे कोई चीज़ मिस हो रही है, या हम किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने घर में ही अरेंज कर ली। और एक बात और, कि अगर किसी के भी मन में ये चीज़ आती है कि हम उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं, उनको बुरा लग जाएगा, अरे वो हमारे इतने अच्छे रिश्तेदार हैं या इतने अच्छे दोस्त हैं, तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पेंडेमिक है, यानी कि महामारी का दौर है, और इस दौर में अगर किसी को बुरा लगता है तो बेशक लग जाए। मतलब ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए ये बात, कि मैं उसके घर पे जाऊंगा तो हो सकता है मुझे संक्रमण लग जाए, या मुझे संक्रमण है तो उसको लग जाए। तो बेटर यही रहेगा कि सब लोग अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। और मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि घर में रहें, बाहर ना निकलें। बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, बहुत इमरजेंसी हो। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज या इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो आपका बाहर निकलना सही है। लेकिन अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, फिर भी आप बाहर केवल इसलिए निकल रहे हैं कि मेरा खाना नहीं पचता है, मैं वॉक कर रहा हूँ, या मुझे फ्रेश एयर नहीं मिलती है, तो ये एक बहाने हैं। आप घर में भी वॉक कर सकते हैं, आप अपनी बालकनी में भी फ्रेश एयर ले सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि इस वीडियो के जरिए लोगों तक अवेयरनेस जाए और कोरोना जैसी महामारी को रोकने में मदद मिले। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।